हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। पहले मैं बुद्धिज़्म इसमें कवर करूँगी और हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो बुद्धिज़्म के अंडर आते हैं और प्रीलिम्स और मेंस में कंटिन्यूसली आ रहे हैं। तो पहले बुद्धिज़्म जो है वो 6th सेंचुरी में आया था। हम देखते हैं कि प्रसन्नजीत हैं, बिंबिसार हैं, ये बुद्ध के कंटेम्परेरी रहे हैं और अजातशत्रु के टाइम पे जो हर्यनक डायनेस्टी के थे बुद्ध का डेथ हो जाता है और फर्स्ट काउंसिल जो होता है वो अजातशत्रु के टाइम पे होता है और शिशुनाग डायनेस्टी के कालाशोका के टाइम पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। तो बस बुद्धिज़्म नहीं, बाकी जगह पे जैसे चाइना में कन्फ्यूशियस जैसे टीचर्स वहाँ उस टाइम पे अराइज हो रहे थे, जोरास्टर ईरान में और परमेनिडिस ग्रीस में। तो बहुत सारे ऐसे सोशल रिलीजियस नॉर्म्स नए नए आ रहे थे, मोरल वैल्यूज़ नए आ रहे थे। तो मतलब कि रिलीजन जो नया आ रहे थे उस टाइम पे, उनका मतलब कि बोलना यही था कि ट्रू हैप्पीनेस मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और रिचुअल्स में नहीं है, बल्कि गुड सोशल कंडक्ट, नॉन वायलेंस, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज, ये सब में आता है। तो क्यों मतलब कि नए रिलीजन्स आ रहे हैं, स्पेशली क्यों बुद्धिज़्म इंडिया में आया? पहली बात तो ये है कि जो क्षत्रियस थे वो लोग ब्राह्मण की डोमिनेशन के अगेंस्ट गए। ब्राह्मणिज्म को सबसे सुपेरियर माना जाता था, लेकिन उसके अगेंस्ट जाके एक नया मतलब कि जो रिलीजन को अपनाना चाहते थे, जो कि ज़्यादा मतलब कि उनके हायरार्की को ऊपर रखे ब्राह्मण से। तो बुद्धिस्ट पॉलिटिक्स जो है वो भी रिजेक्ट करता है ब्राह्मणिकल क्लेम टू सुपेरियरिटी और ऑर्डर को रिवर्स करके बोलता है क्षत्रिय आर मोर सुपेरियर टू ब्राह्मण्स। फिर नया एग्रीकल्चरल इकोनॉमी आया जिसमें एनिमल हस्बेंड्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसलिए एनिमल स्लॉटरिंग को ख़त्म करना था, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। इसलिए आप ईस्टर्न यूपी बिहार में अभी भी देखें तो देयर इज़ अ लेस इंसिडेंस ऑफ एनिमल स्लॉटरिंग। सो एग्रीकल्चरल बेस इकोनॉमी में आयरन प्लॉज आ गए, उसके लिए बुलक्स चाहिए। तो इसीलिए बुद्धिज़्म जैनिज़्म जो कि नॉन वायलेंस को अडॉप्ट किए थे वो सैक्रिफाइसेस को मना करते थे। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वैश्यज ने बहुत ज़्यादा अपनाया क्योंकि वो बेटर सोशल स्टेटस चाहते थे। तो इसमें क्या है कि जो लोअर स्ट्राटा थे उन्होंने ज़्यादा अपनाया क्योंकि इसमें कोई रिचुअल्स नहीं थे, इसमें कोई स्ट्राटा नहीं था, इसीलिए ज़्यादातर अपनाया। 6th सेंचुरी में आया, कॉइन्स आए, वैश्यज की बिजनेस ग्रो की, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ में वो जा रहे थे तो उनको एक अच्छा सा स्टेटस चाहिए था रादर देन द सोशल स्ट्रिक्टनेस दैट वाज प्रेवलेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है उसके प्रिंसिपल्स काफ़ी सिंपल थे, काफ़ी एस्थेटिक थे, काफ़ी पीस सेंटर थे, जो कि लोगों को काफ़ी लुभाया उस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो करप्टेड नहीं था, अनकरप्टेड था, प्रिमिटिव सिंपल लाइफस्टाइल था। तो अब हम देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। तो अगर हम बुद्धिस्ट लिटरेचर पे ध्यान दें तो दो टाइप के टेक्स्ट होते हैं, कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल मतलब गौतम बुद्ध से डायरेक्टली लिंक्ड है, उन्होंने कुछ बताया, उन्होंने कुछ पढ़ा है उसमें, जैसे त्रिपिटकस। जो थ्री पिटकस हैं जिसको पाली कैनन बोलते हैं, तो वो क्या है कि उसमें, और एक बात क्यों बुद्धिज़्म ग्रो किया था, क्योंकि संस्कृत के अगेंस्ट पाली टेक्स्ट जो नॉर्मल कॉमन मैन बोलते हैं उस टेस्ट में वो उनके चीज़ें प्रिवेल की रादर दैन द टफ संस्कृत टेस्ट विच आर वेरी फॉरेन टू द कॉमन मैन। पाली प्राकृत इसी में हुए। तो अभी हम कैनोनिकल नॉन कैनोनिकल, कैनोनिकल में त्रिपिटकस, फिर नॉन कैनोनिकल और सेमी कैनोनिकल मतलब उसी कैनोनिकल टेक्स्ट पे किसी ने कमेंट्री किया है। जैसे कोई किसी बुक को किसी ने रिव्यू किया, अगर कोई बुक बुद्धा से लिखा गया है तो उसके ऊपर किसी ने रिव्यू किया, कोई मतलब कि इन्फॉर्मेशन है, कोई कोट है, कोई ग्रामर है, कोई डेफिनेशन, वो सब चीज़ें। और ये सारे पाली, तिब्बतियन, चाइनीज़, ईस्ट एशियन लैंग्वेज इसमें था। जैसे कि अगर हम नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के एग्जाम्पल देखें तो मिलिंद पन्नु जो कि नागसेना और ग्रीक किंग मिलिंदा के बीच में जो बातचीत हुई है उसके ऊपर है। नेति पकारन जो कि बुक ऑफ गाइडेंस है। विशुद्धि मार्ग, पाथ टू प्यूरिटी, जिसको बुद्ध घोष ने लिखा था। तो विशुद्धि मार्ग, विशुद्धि मार्ग, नेति पकारन, फिर मिलिंद पन्नु, निदान कथा, फिर दीपवंश, महावंश, ये सब पाली में लिखा गया है। तो ये पाली में जो दीपवंश महावंश है वो इस बारे में है कि कैसे बुद्ध की लाइफ कैसी थी, बुद्धिस्ट काउंसिल कैसे हुए, बुद्धिज्म कैसे श्रीलंका में आया। फिर महावस्तु जो संस्कृत प्राकृत में है, तो ये सेक्रेट बायोग्राफी है ऑफ बुद्ध। त्रिपिटका क्या होता है, जो कि कैनोनिकल टेक्स्ट है, ये पाली में लिखा गया है।
थ्री बास्केट्स का कलेक्शन। इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो सुत्ता पिटका कन्वेंशनल टीचिंग, जिसमें आपको क्या दिखेगा कि डायलॉग फॉर्म में है, डॉक्ट्रिन्स है बुद्ध ने जो कहा उसी के ऊपर है सुत्ता पिटका। फिर हमारा बिना पिटका क्या है, ये डिसिप्लिनरी बास्केट है, क्या डिसिप्लिन कोड होना चाहिए, क्या मोनास्टिक ऑर्डर होना चाहिए। और मतलब कि पतिमुख मतलब आपने कोई मोनास्टिक डिसिप्लिन को अगर मतलब कि माना नहीं, उसके अगेंस्ट गए, तो उसको मतलब अटोन करने के लिए उसको कैसे उसकी क्या रहेंगे पनिशमेंट और कैसे उस प्रायश्चित करोगे उसके बारे में है। फिर हमारा आया अभिधम पिटका इज मोर अबाउट मोरल साइकोलॉजी एज इन बास्केट ऑफ हायर टीचिंग। इसमें क्वेश्चन है, आंसर से लिस्ट है। तो मतलब अभिधम्म पिटका जिसमें मोरल टीचिंग्स हैं, सुत्ता पिटका जिसमें बुद्ध की लाइफ है, उनकी कन्वेंशनल टीचिंग है, उनकी डायलॉग फॉर्म में है, सब कुछ यही है। बिना पिटका मतलब मोनास्टिक ऑर्डर क्या होना चाहिए, कंडक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, ये है। तो पिटकस को फिर निकाय में मतलब बुक्स में डिवाइड किया गया है। तो सुत्ता पिटका में के 5 निकाय, दिघ निकाय, लॉन्ग डिस्कोर्स, मध्यमा निकाय, मीडियम, संयुक्त निकाय, कलेक्शन ऑफ किंडर सेइंग, अंगुत्तरा निकाय जिसमें कि कलेक्शन ऑफ डिस्कोर्सेस अरेंज्ड इन अकॉर्डिंग्स विथ नंबर। फिर खुदक निकाय स्मॉलर, सो दिघ, मध्यमा, खुदक, संयुक्त, अंगुत्तर। फिर खुदक निकाय को और 15 मतलब कैसे बुक्स में डिवाइड किया है, जिसको हम जातक्स बोलते हैं, जो कि स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। फिर धम्मपद, निदेश, बुद्धवंश, पति संहिता, थेरी गाथा इज फॉर सॉन्ग्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड थेरी गाथा इज नन्स। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब डिवीजन है हमारे। तो अगर हम बुद्ध के लाइफ को देखें तो बुद्ध जो हैं वो 563 BC में बॉर्न होते हैं लुम्बिनी में। सक्य क्लान को वो बिलोंग करते थे, जो तब मतलब कि कपिलवस्तु से रूल करता था कुशल किंगडम में। उनके मदर का नाम था महामाया। उनकी मतलब कि वो मर गई, फिर उनको रेज किया किसी ने, गौतमी ने। तो फिर वो मतलब कि क्या करते हैं कि पैदा होने के बाद उनमें 32 मार्क्स देखे उनके बॉडी में ब्राह्मण्स ने, जो कि बोलते हैं किसी महापुरुष के बॉडी में होता है। फिर वो कैसे लग्जरी कंफर्ट से दूर गया, द एज ऑफ 29 उन्होंने देखा ओल्ड मैन, कॉप, सिक मैन, एस्थेटिक, और फिर उनको वो लुभाया, वो जो सिंपल लाइफस्टाइल वो लुभाया, और वहाँ मतलब कि उन्होंने घर छोड़ दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि एक सेकेंड, उनको फिर 35 में निर्वाणा मिलता है गया में, जो कि मगध में है, पीपल ट्री के नीचे ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर निरंजना। और उस पीपल ट्री बोधि ट्री बन गया। फिर क्या होता है कि किंग पुष्यमित्र शुंग उसको काट दिए, लेकिन जितने बार उसको काटा जाता था उतने बार वो वहीं पे आ जाता था, वो एक नया ट्री। तो बोध गया इसलिए काफ़ी मतलब बुद्धिस्ट का काफ़ी जाना माना है, क्योंकि गया में निर्वाणा मिला था बुद्ध को। बुद्ध का पहला सरमन था कहाँ पे, सारनाथ में, उसको धम्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। फिर उनका परिनिर्वाणा कहाँ था, कुशीनारा में, लास्ट मील पावा में। तो पैदा हुए लुम्बिनी में, एज ऑफ 29 घर छोड़े, एज ऑफ 35 उन्होंने क्या किया कि उनको जो निर्वाणा मिला, मतलब फर्स्ट सरमन था उनका सारनाथ में। फिर क्या होता है कि 35 में पीपल ट्री के नीचे गया में उनको निर्वाणा मिला। फिर उनका क्या हुआ कि सारनाथ में जो था वो उसको धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। पावा में लास्ट मील खाई, कुशीनारा में उनका देहांत हो गया, परिनिर्वाण हो गया। तो बुद्ध के 5 फॉर्म्स हैं उनके। लोटस और बुल को बर्थ बोलते हैं। लोटस बुल ब्लूम कर रहा है मतलब बर्थ हो रहा है। हॉर्स मतलब रिनाउंसिएशन, बोधि ट्री मतलब महाबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन मतलब फर्स्ट सरमन, फुटप्रिंट्स मतलब निर्वाणा, फुटप्रिंट्स मतलब निर्वाणा, लोटस बुल मतलब पैदा होना। फिर हमारा अगर मतलब कि फर्स्ट सरमन है तो वो हो गया हमारा धम्मचक्र परिवर्तन, और बोधि ट्री मतलब रिनाउंसिएशन, हर्ष मतलब रिनाउंसिएशन, बोधि ट्री मतलब महाबोधि। डॉक्ट्रिन्स क्या है इनके एक तो कोर जो चीज़ है इनकी 4 नोबल ट्रूथ होते हैं, 8 फोल्ड पाथ होता है, ठीक है। तो इनके टीचिंग के 4 नोबल ट्रूथ क्या होते हैं, ट्रूथ ऑफ सफरिंग दुख, ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग समुदाय, ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग निरोधा, ट्रूथ ऑफ पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग अष्टांगिक मार्ग। So dukkha is present, like there is suffering. Why the suffering is occurring? It is samudaya. Then how? What is the end of the suffering? Nirodha. How you will go to the end?
of the suffering, it is eightfold path. Eightfold path means 8 interconnected activities: right understanding, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. तो ये 8 चीज़ें हैं. One second. बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, अगर हम देखें तो बुद्धिज्म में मतलब कि वर्णम एक्शन के बेस में बोला जाता है. यहाँ पे जैसे बर्थ के बेस में बढ़ना है, बुद्धिज्म में एक्शन. आप अगर अच्छा एक्शन कर रहे हो, आप हाईएस्ट वर्ण में हो, आपकी जो मतलब कि स्तर है वो काफ़ी ऊंचा रहेगा. तो मतलब बुद्धिज्म जो है संघ के मतलब कि हर कास्ट से मेंबर्स थे, जैसे महामोगलाना, सरीपुत्र, आनंद, महाकासप, अनिरुद्ध, उपाली बार्बर, अनिरुद्ध क्षत्रिय मंक, चुंडा ब्लैकस्मिथ. तो सारे मतलब कि इंक्लूसिव था काफ़ी ये. लेकिन पॉपुलैरिटी क्यों हुई बुद्धिज़्म की? बुद्धिज़्म की पॉपुलैरिटी तो अशोका भी एक ग्रेट रोल प्ले करते हैं इसमें, और ये कॉमन मैन के लिए काफ़ी ज़्यादा लुभा रहा था. और जैसे कि काउ बोल रही हूँ, स्लॉटरिंग को रोका. फिर वैश्य के वजह से, शूद्रस के वजह से, क्षत्रिय के वजह से लैंग्वेज जो पाली थी वो कॉमन मैन को समझ आने लगा. बुद्ध के जो प्रिंसिपल्स थे वो काफ़ी लुभाने वाले थे. प्लस उनकी जो रैशनल डॉक्ट्रिन थी वो लोगों को समझ में आया. प्लस बुद्धिज़्म ट्राइड टू मिटिगेट द इविल्स उस टाइम पे जो था मटेरियल लाइफ के बारे में, और लोगों के से मतलब कि एक गुड वे ऑफ लाइफ जीना चाहिए उस वो सब. लेकिन डिक्लाइन कैसे हो गया? अर्ली 6th में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अर्ली 12th सेंचुरी में बुद्धिज़्म बिगान टू डिसअपियर फ्रॉम इट्स लैंड ऑफ बर्थ. जैसे कि इंडिया से ही वो चला गया. अभी तिब्बत में है, चाइना में है, श्रीलंका में है, पर जहाँ पे पैदा मतलब जहाँ पे शुरू हुआ था वहीं से ख़त्म हो गया. क्योंकि बुद्धिज़्म में भी कुछ रिचुअल्स आ गए, कुछ डॉगमाज आ गए, आइडल वर्शिप शुरू हो गया महायाना बुद्धिज़्म में. फिर जैसे उसके बाद हिंदू किंग्स आए, शुंगर्स, ये सब आए, तो वो बुद्धिज़्म को ख़त्म करना चाहे. सेविज्म, वैष्णविज्म, वो सब शुरू हो गया. जैसे शुंगा आए, शशांक आए, ये सब. तो अगर हम कुछ की टर्म्स देखें, चैत्य मतलब प्रेयर हॉल्स, बिहार मतलब मोनास्ट्री, प्रब्राज्य मतलब पर्सन्स गोइंग फोर्थ फ्रॉम होम इनटू होमलेसनेस. इंसान घर के बाहर जा रहे हैं, सिटी की लाइफ जी रहा है. तो बिहारा मतलब मोनास्ट्री, चैत्य मतलब प्रेयर हॉल, प्रब्राज्य मतलब जैसे होमलेसनेस तक जाना, उपा संपाद मीन्स कोऑर्डिनेशन सेरेमनी व्हेन द नोविस बिकम्स अ फुल फ्लेजेड मेंबर ऑफ मोनास्टिक कम्युनिटी के मेंबर बनने के बाद एक सेरेमनी होता है, उसको बोलते हैं उपसंपादा. उपसोत्था मीन्स फुल मून, न्यू मून. पराजिका मीन्स डिफिट. पावाराना मीन्स बुद्धिस्ट हॉलीडे सेलिब्रेटेड इन अश्विन फुल मून. उपासका मीन्स जो मेल फॉलोअर्स हैं. उपासिका मीन्स फीमेल फॉलोअर, धमान तंगा. बोधिसत्व मीन्स जो एनलाइटन हो चुके हैं, दूसरों को एनलाइटन करेंगे. फिर मतलब कि भिक्खु संघ मीन्स संघ ऑफ मॉन्क्स, भिक्खुनी मीन्स संघ ऑफ नन्स, थेरागाता मीन्स एल्डर मंक्स, थेरिगाता मीन्स एल्डर नन्स, शामना मीन्स हु स्ट्राइव्स टू रियलाइज द ट्रूथ, परिव्राजक मीन्स वॉन्डरर, शक्र मीन्स गॉड इंद्रा. बुद्धिस्ट काउंसिल, पहला काउंसिल हुआ था 483 BC में, राजगीर में हुआ था. अजातशत्रु ने किया था. प्रेसिडेंट थे महाकश्यप. बुद्ध की डेथ हो गई थी. यहाँ पे बुद्ध के टीचिंग्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया जो पिटाकास थे. सेकेंड होता है 383 में, पहला हुआ था 483 में. ये होता है 383. वैशाली में होता है. कलासोक थे इसके अरेंज किए थे. सभाकमी इसके प्रेसिडेंट थे. इसका मतलब इसमें स्तरबर्दिन और महासंघी का डिवीजन होता है, मतलब वेस्टर्न इंडिया में. और फिर थेरागाथा थेरिगाथा यहीं पे आते हैं. और फिर हम देखते हैं महायाना बुद्धिज़्म में यहीं पे इवॉल्व होता है. और अगर थर्ड में देखें तो 250 BC में होता है, पाटलिपुत्र में होता है. अशोका करते हैं, मुगलीपुत्र टीशा होते हैं. इसमें क्या होता है, थेरावाड़ा स्कूल जो वहाँ पे इवॉल्व हो रहा था वो यहाँ पे आता है. और पाली लैंग्वेज में त्रिपिटका को कोड किया जाता है. फोर्थ में मतलब फर्स्ट सेंचुरी में हुआ, कश्मीर में हुआ, कनिष्का ने किया. अश्वमित्र इसके प्रेसिडेंट थे. इसमें महायाना हिनायाना सेक्ट में बुद्धिज़्म डिवाइड हो जाता है. अब हम देखते हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म.
अश्वघोष कौन है? बुद्ध चरित्र लिखे थे संस्कृत में, कनिष्क के कंटेम्प्रेरी थे। नागार्जुन कौन है? मध्यमक स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म के फाउंडर थे, ये कंटेम्प्रेरी थे सातवाहन किंग गौतमी पुत्र के। फिर हमारे हैं बुद्ध घोष, इन्होंने विशुद्धि मार्ग लिखा था पाली में। फिर हमारे हैं दीनागा, ये बुद्धिस्ट लॉजिक के फाउंडर हैं। फिर मैत्रियानाथ, वशबंधु एक हैं, वशबंधु ने अभिधर्म कोश लिखा था। और असंग ने योगाचार विज्ञानवाद लिखा था। और हम देखेंगे 2 स्कूल्स हो अगर, हिनायना महायाना वज्रायना। हिनायना लेसर पथ, महायाना ग्रेटर पथ, और वज्रायना होता है डायमंड वे के लिए, इसमें तंत्र विद्या ये सब आता है। तो फिर हम देखते हैं कि महायाना मतलब हिनायना ऑर्थोडॉक्स होता है, ये हेटेरोडॉक्स होता है महायाना। और बुद्धिज़्म मतलब कि जो वज्रायना होता है ये क्या है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म जो ईस्टर्न इंडिया में आया था, तिब्बत में आया था। पाली में हिनायना वाले मतलब कि सारे उनके टीचिंग्स होते हैं, महायाना के संस्कृत में, और जो ये वज्रायना ये संस्कृत लैंग्वेज में। और एक बोलते हैं कि सामध्य भाषा, ट्विलाइट लैंग्वेज में, ये हाईली सिंबलिक लैंग्वेज में भी है। फिर हमारे बुद्ध को हिनायना लोग इंसान से ऊपर नहीं समझते, महायाना लोग उनके भगवान समझते हैं। वज्रायना लोग क्या समझते हैं कि एक तंत्र विद्या, मैजिकल पावर, ये सब में बिलीव करते हैं, मंत्र मंडल है ये सब। फिर हम देखते हैं कि थेरावाड़ा बुद्धिज़्म जो है, जो कि हिनायना के अंडर आता है, वो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड ये सब में बहुत ज़्यादा बढ़ा। और अशोका ने इसको पेट्रोनाइज किया था, लेकिन कनिष्क हो गए, हर्षवर्धन हो गए, उन्होंने महायाना को पेट्रोनाइज किया था। और ये जापान, चाइना ये सब में ज़्यादातर बढ़ा। और जो मतलब कि ईस्टर्न इंडिया में वज्रायना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बंगाल, बिहार, तिब्बत, नेपाल, भूटान ये सब में। तो दिस फिनिशेस आवर बुद्धिज़्म चैप्टर. We'll be continuing the Jainism in the next video. Thank you.